वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पाइथन में भी पाया जाता है, दैट इज लूप्स। तो लूप क्या है? अगर लूप सुनेंगे तो लूप इज समथिंग विच वी वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। लूप मीन्स क्या करते हैं? कुछ चीजें हमें रिपीट करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग में, तो उसलिए हम लूप यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला अब तक के प्रोग्रामिंग के नॉलेज के हिसाब से आप नंबर प्रिंट करो 1 to 10, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, प्रिंट 6, प्रिंट 7, प्रिंट 8, प्रिंट 9, प्रिंट 10। तो ऐसे 10 तक आप प्रिंट करोगे, राइट? अब तक के नॉलेज से यही ऑप्शन है, राइट? उसके बाद देखेंगे तो 100 तक प्रिंट करने को बोलो तो 100 तक, यस, तो 100 लाइन्स लिखने पड़ेंगे। डिफिकल्ट है, एक भी लाइन, एक भी नंबर स्किप हो गया तो डिफिकल्टी हो जाएगी, यस। तो इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, नंबर प्रिंट कर रहे हैं, राइट? लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या है? हम नंबर को इंक्रीमेंट करके प्रिंट करते हैं। तो इस जगह पे हमें आता है कंसेप्ट, कौन सा? लूप्स आता है। तो लूप इज व्हाट? लूप इज इन जनरल, यहाँ पे देखिए अब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकंड एंड सो ऑन। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है? एक के बाद दूसरे स्टेटमेंट रन होते हैं। देयर में बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही कोड मल्टीपल टाइम रन करना है, जैसे कि हमें प्रिंट करना था नंबर, राइट? तो मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, तो क्या करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स various control statement that allows more complicated execution path. A loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple times. तो लूप हमें क्या करता है? हेल्प करता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, यहाँ से देखिए प्रोग्राम का लॉजिक आ गया। यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक हो गई, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो जाओ ये एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से अंदर आ जाओ, फिर से कंडीशन चेक करो, फिर से ट्रू है तो जाओ ब्लॉक ऑफ कोड रन करो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से बाहर निकलो, राइट? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो लूप प्रोवाइडेड है, एक है व्हाइल लूप एंड सेकंड इज फॉर लूप। ठीक है, दो स्टाइल से प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो ये क्या करता है देखिए, रिपीट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल गिवन कंडीशन इज ट्रू, इट टेस्ट कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग लूप बॉडी। तो ये हो गया थ्योरेटिक कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि हमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग में करते क्या है। तो मैं पेंट में जा रहा हूँ, पेंट में जाके बोलता हूँ मैं आपको, अगर आपको एक काम रिपीटेडली करना है तो इसके लिए हमें 4 चीजें लगेंगी। एक, फ्रॉम वेयर टू बिगिन, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे बिगिनिंग। हमें बिगिनिंग स्टार्ट चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। कोई भी लूप हो तो ये 4 चीजें उस पर कंपलसरी है। फर्स्ट इज बिगिनिंग डिसाइड करना, नंबर 2 कंडीशन बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग में कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे एंड पॉइंट। बिगिनिंग तो डिसाइड हो गया, लेकिन कहां तक जाना है उसके लिए हम एंड पॉइंट बोलेंगे, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं कंडीशन। नंबर 3 है हमें क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, राइट? आगे जाना है या पीछे जाना है। 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है तो 1 2 3 4, प्लस प्लस करना है सिंगल स्टेप, राइट? और अगर उल्टा प्रिंट करना है तो 10 to 1, तो 10 9 8 7, राइट? तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग में बोलते हैं स्टेप, ओके? या उल्टा उल्टा सुल्टा भी बोल सकता हूँ। और नंबर 4 है, ये सब ठीक है, स्टार्ट सेट किया, एंड सेट किया, कितना स्टेप से इंक्रीमेंट करना है वो भी डिसाइड किया, लेकिन करना क्या है उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन या उसको हम बोलेंगे ऑपरेशन। एक्चुअल ऑपरेशन क्या करना है हम वो डिसाइड करेंगे। तो कौन सा भी प्रोग्रामिंग हो तो ये 4 चीजें उसमें कंपलसरी होनी है। फर्स्ट इज बिगिनिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फोर्थ इज एग्जीक्यूशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप एंड ऑपरेशन। तो अब हम देखेंगे व्हाइल लूप में वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फॉर लूप, नेस्टेड लूप हम अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे क्या क्या है उन्होंने? व्हाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट,
तो इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हम ये जो उन्होंने मैंने अभी पॉइंट्स निकाला, इसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसा रहेगा। तो पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना है। सबसे पहले हमारा ऊपर रहेगा इनिशियलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इधर मैं करूंगा i इज इक्वल टू 1। मैं पैरेलल एग्जांपल भी ले रहा हूँ। i इज इक्वल टू 1 हमें स्टार्ट करना है किधर से, 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, व्हाइल ऐसा कीवर्ड लिखना है, व्हाइल स्पेस कंडीशन देना है, उसको उन्होंने एक्सप्रेशन बोला व्हाइल कंडीशन। उसके बाद एक्सक्लेमेशन, वहां उसके बाद हमें ये मार्क देना है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक जाना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके थोड़ा सा अंदर इंडेंटेशन लेके क्या करना है, ऑपरेशन करना है, राइट। ऑपरेशन मींस क्या क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे i का वैल्यू। तो i को str में कन्वर्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा, राइट, या उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर दिया, यस। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप तो लेना पड़ेगा। प्रिंट हो गया, ठीक है, तो अगला स्टेप ले लो। यहाँ पे बोलेंगे हम i इज इक्वल टू i प्लस 1, i का वैल्यू 1 से बढ़ाओ और फिर से वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो एग्जांपल अभी हमारा हो गया, ये व्हाइल लूप पे इतना है। देखिए 4 है ना चीजें, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, राइट। सिमिलर यहाँ पे देखिए 1 2, एक्चुअल ऑपरेशन है तीसरा, और ये चौथा। तो हमने 4 चीजें कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग में देखेंगे। उसके बाद हम, उसके पहले हम ये देखेंगे अब एक्चुअली एग्जीक्यूशन कोर्स कैसा होता है। तो देखिए प्रोग्रामिंग समझ लीजिए ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होते आ रहा है। तो ये क्या करेगा, पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, ओके। उसके बाद जाएगा वो यहाँ पे कंडीशन पे, तो कंडीशन चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 1 चेक करेगा, आई का वैल्यू लेस देन 10 है क्या, यस है। तो जाके वो क्या करेगा, अंदर जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, वो अंदर जाएगा ऑपरेशन करने के लिए। यहाँ से अंदर गया, ऑपरेशन किया। उसके बाद गया, देखिए आई प्लस 1, तो आई को 1 से बढ़ा दिया। तो इसके बाद वो क्या करता है, इसके नीचे कुछ कोड नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद वो यहाँ जाता है। यहाँ जाके फिर से चेक चेक करता है, अभी अब आई का वैल्यू क्या है, 2 है। इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस। अगर है तो डायरेक्टली वो अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा, आई बढ़ाएगा, आई का हो गया 3। उसके बाद जाएगा फिर से यहाँ पे। तो ऐसा ये करते 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 कब तक जाएगा, आई का वैल्यू 10 हो गया। 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, यस है। तो अंदर जाके प्रिंट करो, आई का वैल्यू बढ़ाओ, 11 हो जाएगा। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा, राइट। और यहाँ से उसका अगला एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ p12.py। तो मैंने 12वां प्रोग्राम किया है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ i इज इक्वल टू 1। इसके बाद बोलता हूँ व्हाइल कंडीशन, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10। आपको क्या करना है, प्रिंट करना है i का वैल्यू, राइट। तो इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको कॉन्कैटनेट किया होता तो हमें str करना पड़ता कंपल्सरी। ऐसे ही कर दिया। उसके बाद करेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, राइट। सेव कर दिया। इसको रन करके देखेंगे, चलो रन करेंगे। देखिए 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो गए, सिंपल 1 to 10 प्रिंट हो गए। तो ये देखिए ये व्हाइल लूप हो गया। चलो उसके आगे देखेंगे और कुछ है क्या, ये प्रोग्रामिंग के लिए हम देखा, ये सारी चीज देखिए, आपका ये प्रोग्राम देखा, हमने एग्जांपल भी दिया, राइट। तो देखिए इनफाइनाइट लूप करके कंसेप्ट आता है। A loop becomes infinite if condition never becomes false. You must be cautious when using loops because of possibility that condition never resolve false. तो देखिए कभी कभी गलती से हो सकता है कि मैं इंक्रीमेंट करना ही भूल गया। अब क्या होगा, तो बोलिए, ये एक इनफाइनाइट लूप में चला गया। आई का वैल्यू तो कभी 10 के आगे जाएगा नहीं और ये प्रोग्राम कभी बाहर आएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखिए ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। मेरा कंप्यूटर ब्लॉक हो गया, देखिए ये स्क्रॉल ही होता जा रहा है, ये प्रिंट होता जा रहा है। तो इसको मुझे यहाँ पे जाके एंड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। उसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो इसको इनफाइनाइट लूप में बोलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दैट शुड नॉट हैपन। ओके, रिजल्ट इन लूप दैट नेवर एंड्स, सच लूप इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट लूप। ओके, तो कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, यूजर की तरफ से इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट लेके हम जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैंपल प्रोग्राम किया है, इसी प्रोग्राम को मैं
इसको कमेंट करता हूँ। ओके, कंट्रोल दबा के स्लैश दबाएंगे तो कमेंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लेंगे, जैसे इन्होंने लिया है आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे व्हाइल लूप जब तक आई इज नॉट इक्वल टू 1 है तब तक करते जाओ। व्हाइल आई इज नॉट इक्वल टू 1 है तब तक करते जाओ। यहाँ पे क्या क्या है, व्हाइल नंबर। ओके, तो ये एक्चुअली उन्होंने अलग लिखा है, तो हम इस इनके जैसा करेंगे। व्हाइल आई इज इक्वल टू 1, जब तक आई की वैल्यू 1 है तब तक करते जाओ। तो ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे n इज इक्वल टू, इनपुट लेंगे, इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे इंटर नंबर, राइट, और नंबर जो आया उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे यू एंटर्ड, हमने। तो ये देखिए अब हमारा प्रोग्राम रन होता जाएगा। ये देखिए रन हो रहा है, यहाँ पे नंबर प्रिंट करेंगे। देखिए ये बंद कब होगा, कभी नहीं होगा, राइट जी, क्योंकि क्या है हमारा आई का वैल्यू तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ से बाहर पढ़ना है तो कंट्रोल सी दबा के हम बाहर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, राइट। उसके बाद देखिए उन्होंने और एक कंसेप्ट दिया, यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद लूप्स। कभी कभी क्या होता है अपने प्रोग्राम में, ये सिर्फ पाइथन में है, बाकी लैंग्वेज में है ही नहीं। पाइथन सपोर्ट्स हैविंग एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर समझ लीजिए मेरा ये प्रोग्राम है, मैं ये इसको निकाल देता हूँ, इसको कमेंट करके रखता हूँ, और ये प्रोग्राम को मैं फिर से ओपन करता हूँ। तो मुझे बोले, मैं अगर समझ लीजिए आई का वैल्यू पहले ही मैंने 11 कर दिया, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू पहले ही फॉल्स हो रहा है। तो मुझे अगर समझ लीजिए कुछ भी करके यूजर को पता चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एल्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट कंडीशन नेवर सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अंदर गया ही नहीं तो ये एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। आउटपुट देखिए, कंडीशन नेवर सेटिस्फाइड। आपका जरूरत, अगर कभी आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, तो आप यहाँ पे व्हाइल लूप को भी एल्स लगा सकते हैं, फॉर लूप को भी लगा सकते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं एल्स स्टेटमेंट। व्हाइल लूप के बाद उन्होंने देखिए एल्स लगाया है, यस। ओके, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे फॉर लूप। थैंक यू।